आत्मा और परमात्मा की पढ़ाई कैसी होती है पता है? कोई बता सकते हैं? घबरा गए यहाँ पर। आत्मा और परमात्मा की पढ़ाई पढ़नी है तो बताया है 3 पन्ने की किताब पढ़नी होगी। 3 पन्ने की किताब। और इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए कितने कितने ग्रंथ पढ़ते हैं, कितने पन्ने पढ़ गए। डॉक्टर से पूछिए जाकर के कितने आप पन्ने पढ़े, कितने किताब पढ़े। इंजीनियर को जाकर के पूछिए कितने पन्ने को कॉपी को लिख दिया, पता है? पता नहीं है। अब बाहर में डॉक्टर पढ़ते डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इंजीनियर पढ़ते हैं इंजीनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वकील पढ़ते हैं वकील बन सकेंगे नहीं सकेंगे? लेकिन सत्संग में 3 पन्ने का किताब पढ़ते पढ़ते भगवान बन जाता है। अब 3 पन्ने का किताब किया है। बाहर में कॉलेज है इंजीनियर डॉक्टर बनने का, लेकिन परमात्मा बनने का कॉलेज है तो यही सत्संग है, महाविद्यालय है। अब सुनिए 3 पन्ने का किताब क्या है। बाबा देवी साहब कहते हैं 3 पन्ने का किताब है। पहला पन्ना है अंधकार, दूसरा पन्ना है प्रकाश और तीसरा पन्ना है शब्द। जो 3 पन्ने का किताब पढ़ लेगा कहते भगवान बन ही जाएगा, इसमें कोई शंका ही नहीं है। आत्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। एक का दर्शन कर लेंगे दोनों का दर्शन हो जाएगा। कहिए एक का दर्शन करेंगे दोनों का दर्शन कैसे होगा? आत्मा आईना है, परमात्मा आईना है। एक का यदि दर्शन करते हैं दोनों का दर्शन हो जाएगा। कौन कहते हैं? सुन रहे थे पाठ के क्रम में, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान श्री राम कहते हैं मेरी भक्ति करने के लिए, कहते 3 पन्ने की किताब पढ़ने के लिए, आत्मा परमात्मा का दर्शन करने के लिए क्या करना है? तो भगवान श्री राम सारे 3 हाथ लेकर के सबरे के आश्रम में खड़े हैं। 9 भक्ति का जब उपदेश कर चुके हैं तब क्या कहते हैं? संदेश अंतिम में, मम दर्शन कर फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सुनिए भगवान क्या कहते श्री राम, हे सबरी मेरे दर्शन करने का फल अनुपम फल मिलेगा। उपमा रहे कहता है क्या? जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप का दर्शन करेगा। मतलब क्या? सहज स्वरूप का दर्शन क्या? आत्म रूप का दर्शन करेगा। आत्म रूप का दर्शन करेगे तू अपना, बताइए तो। कहते मेरा दर्शन करेगे तू अपना दर्शन करेगे। तो कहते कि हाँ अवश्य भगवान सत्य बोलते हैं। जैसे ऐना को आप देखते हैं तो ऐना भी देखते हैं और अपना चेहरा भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। यह नहीं कि अपना चेहरा देखे और ऐना नहीं, तो ऐना को देखते हैं तो अपना चेहरा भी देखते हैं। उसी तरह भगवान कहते हैं मेरा दर्शन किया तो तुम्हारा दर्शन मिलेगा। तो वह कैसा दर्शन? जड़ और चेतन से छूट करके तू दर्शन करेगी। असहजो बाई कहते हैं हम आपको आपन हूं को खोज मिलेंगे राम से नहीं। बताइए तो, आपन हूं को खोज मिलेंगे राम से नहीं, अपने को खोजो तो राम मिलेंगे। और दोनों देखिए दोनों की बड़ाई करते हैं। कोई कहते अपने को खोजो तो राम मिलेंगे, और राम कहते मुझको खोजोगे तो अपने को पाओगे। इसे जानने में आता है
जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, अंतर है आवरण का। वह कैसा आवरण है? जड़ और चेतन की गांठ है। जड़ और चेतन की गांठ हट जाए, अपने का दर्शन करेंगे और ब्रह्म का दर्शन करेंगे, बल्कि ब्रह्म ही हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जो तुरीयातीत पद को प्राप्त कर लेता है, कोई नहीं रहता, अपने खुद ही रहता है, अपने को देखता है, सब कुछ अपने को देखता है, वहाँ कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है वही परमात्मा है और वही आप हैं, सब कुछ आप ही हो गए। जो भी जाते हैं वहाँ समा जाते हैं, अपना ज्ञान भूलते नहीं है, खुद ही महसूस करते हैं हम ही ब्रह्म हैं। इस तरह की बातें होती है तो कहते अपने आप को पहचान करो। कैसे? 3 पन्ने का किताब पढ़ेंगे एक काम बन जाएगा। तो 3 पन्ने का किताब पढ़ने के लिए युक्ति कला क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पहले मंत्र का जपन करना होगा। मंत्र का जपन करना है तो मन कहाँ रहे? मन रहे मंत्र में, मंत्र रहे मन में। और जब मानस ध्यान यदि आप करेंगे, आपका मन कहाँ रहे? मानस ध्यान में रहे। हम हैं और जन गुरु महाराज है, दूसरा कुछ नहीं है। और दृष्टि योग का जब अभ्यास आप करते हैं, बस कुछ नहीं, शून्य में अज्ञान चक्र में अपने आप को अस्थिर कर दीजिए। जो यही पहला पन्ना है, जैसे दृष्टि स्थिर हो गई, आपके अंदर में प्रकाश हो गया, तो अंदर का अंधकार का पन्ना जो है ना पढ़ लिए। और जैसे प्रकाश में जाते हैं, शब्द होता है, और शब्द को पकड़ करके कहते शब्द मंडल में चले जाते हैं। प्रकाश में शब्द है, शब्द पकड़ करके शब्द मंडल में चले जाते हैं। कहते प्रकाश का पन्ना पढ़ लिए, और शब्द में जो विशेष करके शब्द होता है, सार शब्द होता है, जब उसको पकड़ करके निशब्द में चले गए, कहते 3 पन्ना की पढ़ाई हो गए, वहां जाके ब्रह्म हो गए, वो परमात्मा हो गए। यही भक्ति का प्रकाष्ठा है। जो यहाँ पहुंचता है, हम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।